नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनीज जो अच्छे नतीजों के बावजूद बेहद बुरी तरीके से टूटते हुए दिखी हैं, उनमें एक नाम है एलटीआई माइंडट्री का। आज ये स्टॉक 7.5% क्रैश है, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि इस कंपनी के नतीजे खराब थे। इस कंपनी की गिरावट के पीछे रीजन मैं अभी तक ढूंढ ही रहा हूं, मेरे को मिल तो नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा आप सभी के साथ डिस्कस जरूर किया जाए। पहली बात उन व्यूअर्स के लिए जो इस स्टॉक को होल्ड करते हैं कि ये आपको बेचना नहीं है आज इस गिरावट में। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के नतीजे खराब नहीं थे भाई, ये कंपनी के नतीजे बेहद बढ़िया थे। और ये स्टॉक उन कंपनीज में से एक है आईटी में जो अपने 52 वीक हाईज के पास खड़ी है। इसका 52 वीक हाई मुझे 6429 का दिख रहा है और इसका कल का क्लोज जो था वो 6407 का था, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाईज पे था। एंड मैं अगर इस कंपनी की बात करूं ना, तो गिरावट के पीछे लॉजिकल रीजन तो देखो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड जरूर किया है, बहुत अच्छी तेजी में दिखा है स्टॉक। हालांकि आज जो ये फॉल आया है इसमें 20 ईएमए ब्रेक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जगह खुली है थोड़ी गिरावट के लिए, अगर थोड़ा और नीचे चला गया तो एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 5830 50 ये एक ऐसा भाव है यहां से 100 रुपए 80 रुपए और नीचे जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर यहां से 100 रुपए और गिर गया और क्लोजिंग दे गया ये 5850 के नीचे या 5830 के नीचे, तो फर्दर गिर सकता है, बड़ी जगह खुल जाएगी। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ है जो ये स्टॉक गिर रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं, गाइडेंस भी पढ़ेंगे। पहले नंबर्स मुनाफा 970 करोड़ आया, अनुमान 1400 करोड़ का था, अनुमान से कमजोर है, लेकिन वन टाइम एडजस्टमेंट था 590 करोड़ का, ऑलमोस्ट 600 करोड़ आप कह सकते हैं। अगर मैं उसे ऐड कर दूं इस कंपनी में तो ये 1540 करोड़ का मुनाफा हो गया। तो फिर मेरे को कहां से अनुमान से खराब हुआ? फिर तो ये कहीं से कहीं तक दिक्कत दिखी नहीं ना। रेवेन्यू एबिटा की बात करते हैं पहले। एबिटा आईटी कंपनीज में एबिटा नहीं होता है, एबिट होता है, तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा। एबिट कंपनी का 1648 करोड़ से बढ़कर 1737 करोड़ पे आया, ये भी बढ़िया था। और मार्जिन 16.11% पे आए, 15.86% से बढ़कर, ये भी बढ़िया थे। 22 रुपए का डिविडेंड आया। अब ये स्टॉक क्यों घटा है पता नहीं, थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। कंपनी एंटिसिपेट्स कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, backed by strong execution, increased deal activity and AI-driven solution. CEO Venu Lamba indicates the goal to achieve nearly double-digit year-over-year growth in Q4 FY26. तो कमेंट्री भी कुछ खराब नहीं है, कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग टाइप ही दिख रही है। कंपनी CFO विपुल चंद्रा stated that wage increase will occur in both Q4 FY26 and Q1 FY27, affecting about 50% of employee in Q4. The wage hike could raise cost by up to 1% for both quarters, but the company aims to offset this through improvement from the New Horizons program. तो कंपनी कह रही है कि जो वेज है, ये जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, ये अगले 2 क्वार्टर और इंपैक्ट डालेंगी। बस यही एक टेंशन है। अब ये तो यार आईटी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेगी तो किसके बारे में सोचेगी? इनके लिए एक ही तो खर्चा है एम्प्लॉयज का। तो सोच रही है कंपनी, एम्प्लॉयज को पैसा दे रही है, हाइक हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 क्वार्टर तो झेल लो ना, क्या हो गया? एज अ इन्वेस्टर आप परेशान हो, लेकिन एम्प्लॉय खुश है, और आपका एम्प्लॉय खुश है तो काम करेगा भाई, टेंशन मत लो। आगे, CFO anticipates higher EBIT margins for FY26 despite fewer working days in Q4. The Fit for Future program achieved nearly 230 basis point improvement in 9 months and will transition to New Horizons, a new program emphasizing growth and cost control. EBIT मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बढ़ेगा, जिसमें Q4 में कुछ ही वर्किंग डेज हैं, उसके बावजूद पॉजिटिव कमेंट्री है। अब ब्रोकरेज हाउसेस देखो आप क्या कह रही हैं। सबसे छोटा लक्ष्य जो मुझे ब्रोकरेज हाउसेस का दिख रहा है वो है सिटी का, जो सेल के बेचने के लिए बोल रहे हैं। कहां पे इनका व्यू बन रहा है? 5415 का, ठीक है, यहां से 10% नीचे, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं सबसे हाईएस्ट कौन कह रहा है, सबसे हाई कह रहा है भाई साहब मोतीलाल ओसवाल। ये कह रहे हैं बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है और 7900 की बात कर रहे हैं, यानी यहां से 2000 रुपए ऊपर की बात कर रहे हैं भाई साहब, 2000।
30% से ज्यादा। तो अब रिस्क रिवॉर्ड देख लो ना आप किसका फेवरेबल है। 1:3 का है, क्लियर कट। मेरे को तो लगता है लॉन्ग की हो गई बात, जो कि सबसे लो सबसे हाई में मैंने मैच करा दिया। अब एवरेज क्या है? एवरेज नोमुरा का है न्यूट्रल, 5900 की बात कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस है, तो ये तो छोड़ ही दो। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट 6300, यानी यहां से करीब 5% ऊपर। CLSA आउट परफॉर्म 7067, यानी यहां से करीब 15% ऊपर। तो फिर आपका क्लियर कट ओपिनियन बन गया कि नीचे डाउनसाइड कैप्ड है, ऊपर अपसाइड ज्यादा देख रही है ब्रोकरेज फर्म्स। तो मैं तो पॉजिटिव साइड पे बैठना चाहूंगा इस स्टॉक में करंट सिचुएशन में। मेरे को तो नंबर्स भी खराब नहीं लगे हैं। अब तो यही कहूंगा, यहां लेने के बाद 5% गिर जाए तो थोड़ा और ले लूंगा, 5% और गिरा तो और ले लूंगा, और फिर मैं आराम से निश्चिंत होकर समय दूंगा इस कंपनी को, और मेरे को लगता है अच्छा करेगी ये कंपनी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी मोटी अपडेट थी। वन मोर थिंग, स्टॉक में हाहाकार मच गया, गिर गया, क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कितना आप नोटिस कीजिए, कितना 7.5%। वॉल्यूम्स मात्र 8.25 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें कल जब कुछ नहीं था, कोई इवेंट नहीं, कुछ खबर नहीं, तो 5 लाख से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए, और उससे पहले भी कुछ नहीं था, 9 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो कहने वाली बात यह है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी ज्यादा है और नेगेटिविटी कम है, तो आप भी पॉजिटिव रहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।